ख्वाहिश है कि इसको हमने टॉप पे ले जाना है। लैब जो है वो जदीद तरीन लैब है BS की। पर्सनल एफर्ट्स हैं। मेरा टारगेट है कि इंटरनेशनल लेवल तक इसको इंशाल्लाह लेकर जाना है। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में मौजूद है और यहाँ पर क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत सफाई सुथराई का अमल जारी है, जो कि HED साउथ वालों की ज़ेरे निगरानी हो रहा है। यहाँ पर जो केयर टेकर है मंजूर हुसैन टीम, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि जो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं, जब से उन्होंने यहाँ पे चार्ज संभाला है, उनकी तैनाती हुई है डॉक्टर जफर इकबाल साहब, उनके आने के बाद इस काम में तेजी आ गई है। उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी जो हिदायत हैं, उन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। उन्होंने सख्ती से हिदायत दे दी हैं कि कॉलेज की डेवलपमेंट में तेजी से काम लाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं मंजूर हुसैन टीम से कि डेवलपमेंट के हवाले से कॉलेज में मजीद क्या क्या काम हो रहा है और इसकी ड्यूरेशन क्या है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा। जी मंजूर साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम साहिबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएं, बड़ी मेहरबानी। नीट एंड क्लीन ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत हमारे प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल साहब जो प्रिंसिपल कॉलेज हाजा हैं और इस कॉलेज के स्टेट ऑफिसर हैं तनवीर आलम साहब, मैं एज ए केयर टेकर 22-23 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और ये हमारी पूरी टीम जो माली बेलदार ये पूरी टीम है, हमने मिलकर काफ़ी अरसा से ये ऐद किया है कि इस कॉलेज में एक सफाई के लिहाज से हर पहलू से मतलब इनकलाब लाना है। तो अरसा 6 माह से ना हम सुबह दोपहर शाम लगे हुए हैं। डॉक्टर जफर इकबाल साहब की मौजूदगी में हमारे वो स्टेट ऑफिसर साहब मौजूद हैं, तो हमने प्लाटों की सफाई करवाई है, 300 पौधे लगवाए हैं, नई बिल्डिंग में एक ग्राउंड बनवाए, मतलब उसको एक खूबसूरत ग्राउंड बनाए। अच्छा, इससे पहले देखा था मैं इससे पहले आई थी कि बिल्कुल जिस तरह जंगल बेआबा होता है ना, यहाँ के जो ग्रासी प्लाट है ना, उसका नजारा पेश कर रहे थे। जी जी मैडम तो साहबा, किस तरीके से जहन में आया? इतने अरसे से तो इस पर तवज्जो नहीं दी गई। इससे पहले यकीन करें कि वाकई इधर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। हर प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने माशाल्लाह काम करवाया, लेकिन ये जो डॉक्टर जफर इकबाल साहब ने ना, आदमतोजी का शिकार, हाँ जी, ये मतलब खस्ता हाली का शिकार थे। तो प्रिंसिपल साहब ने माशाल्लाह 6 महीने पूरी तवज्जो दी है, सुबह दोपहर शाम पूरा टाइम दिया है, चूंकि घर भी नजदीक है और सार माशाल्लाह मेहनती हैं, पूरा टाइम दिया है। एक एक प्लाट की सफाई करवाई है, कटाई करवाई है और यकीन करें कि अब हम आखिरी मरहल में, ये आखिरी प्लाट है हमारा, जो एक जंगल बना हुआ था, कोई डर के मारे जाता ही नहीं था। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रकबे पे मोहित है ग्रासी प्लाट ये सारे? ये तकरीबन वैसे तो 1 मुरब्बा है हमारा कॉलेज, लेकिन कैंपस जो है ना, ये 8-10 एकड़ है, जो मतलब एक बुरा हाल था। तो अब आप माशाल्लाह आप भी विजिट करें, आपका दिल खुश होगा और अल्लाह के फजल करम से हम सुरखरू और कामयाब हो गए हैं। अब कॉलेज माशाल्लाह पूरे साउथ पंजाब में आप विजिट करें जाके, हमारा कॉलेज एक मॉडल कॉलेज, गवर्नमेंट ने HED ने मॉडल कॉलेज बनाया और मजीद हम मेहनत कर रहे हैं इस पर। इंशाल्लाह ये जो हमारी ख्वाहिश है कि इसको हमने टॉप पे ले जाना है, ये सिर्फ डॉक्टर जफर इकबाल साहब प्रिंसिपल कॉलेज हाजा, स्टेट ऑफिसर साहब हैं तनवीर आलम साहब, मैं और पूरी टीम, हमने एक ऐद किया है कि इस कॉलेज को इंशाल्लाह टॉप पे ले जाना है, हर लिहाज से, तलीमी लिहाज से भी और ये सफाई के लिहाज से भी। जी बिल्कुल, जिस तरह से मंजूर हुसैन साहब ने यहाँ के प्रिंसिपल की कारकर्दगी के हवाले से बताया कि डॉक्टर जफर इकबाल साहब जब से आए हैं तो उन्होंने डेवलपमेंट में तेजी से काम शुरू कर दिया है। तो हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, डॉक्टर जफर इकबाल साहब भी मुझे यहाँ काम करते नजर आ रहे हैं। बात इनसे करते हैं कॉलेज के हवाले से, कॉलेज की सफाई सुथराई के हवाले से, कॉलेज के डेवलपमेंट के हवाले से, कि इनको किस तरह से ख्याल आया। जी डॉक्टर जफर इकबाल, साइंस कॉलेज गवर्नमेंट हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं इनसे डेवलपमेंट और क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के हवाले से कि इनको किस तरीके से ख्याल आया, जब इतना अरसा इस पर काम नहीं हुआ तो इन्होंने कैसे सोचा। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? जी ऐसे है कि जब मैं वाइस प्रिंसिपल था तो मैंने इस कॉलेज में 2022 में आया, तो मैंने ये देखा कि कॉलेज के जो ग्राउंड्स थे वो बड़ा खस्ता हाली का शिकार थे। किसी भी ग्राउंड में ना कोई ग्रासी प्लाट जो प्रॉपर था मैनेज किया हुआ, ना फूलों की या दरख्तों की काट छांट, और इसी तरह ये आला तो सारा जंगल का एक नमूना ना पेश कर रहा था।
तो मैंने एक प्लान था, चूंकि मैं बाहर इंग्लैंड में रहा, तो मैंने देखा था कि वहाँ जो हर चीज़ की ब्यूटी, और जाहिर है जब भी किसी अदारे में एंटर होते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लुक होती है कि जी उनके आपके पास जो अदारा है वो कैसा गुड लुकिंग है या बैड लुकिंग है। तो ये सबसे अहम था कि जी मैंने यही सोचा था कि जो ही मेरे पास इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इसको हर लिहाज से परफेक्ट करूँगा। तो वही किया कि जी हमने स्टार्ट किया आज 6 माह पहले, आज हम इस मरहले पे पहुंच गए कि लास्ट जो स्टार्ट किया हुआ है ये मैंने तो वैसे वाइस प्रिंसिपल होते हुए स्टार्ट करवा दिया था। कितना अरसा हो गया यहाँ? मुझे अब साल होने वाला है इस कॉलेज में, लेकिन जब मैंने 4 जो संभाला है एज ए प्रिंसिपल, जब 4 संभाला तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन 8 माह होने वाले हैं। तो मैंने इसमें मेरा एक प्लान था कि जी ये जो कॉलेज है ये मोस्ट ब्यूटीफुल हो मुल्तान का, फिर इसी तरह साउथ पंजाब का, फिर इसी तरह पाकिस्तान का। और जब ये होगा तो जाहिर है जहाँ खूबसूरत होगा तो जाहिर है पढ़ाई का भी लेवल उसी लेवल पे, बाकी उस तर्ज पे भी हमने बहुत तवज्जो दी हुई है। यानी हमने यही मेरा एक टारगेट है कि मैंने इस अदारे को इंटरनेशनल लेवल तक इंशाल्लाह लेकर जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब भी हो चुका हूँ, बहुत 90% अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो चुका हूँ। ये वाले मेरे प्लाट सारे क्लियर हो चुके हैं, वो बेन ग्राउंड बन चुका है, उसके साथ वॉकिंग ट्रैक बाउंड्री वाल के साथ कंप्लीट होने वाला है। और इसी तर्ज पे हम ये देखें ना 300 पौधा टर्मिनेलिया का हमने साथ साथ इसके वॉकिंग ट्रैक के लगवा दिया है। आजकल वो नर्सरी जो हमारी तो काफी कॉस्टली पौधा कॉस्टली है, 1250 के। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे एक स्टूडेंट थे यानी अल खिदमत में, मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें डोनेट कर दिया ना। तो इसी तर्ज पे ये माशाल्लाह आजकल मेरे जो टीम है ये इनका बहुत रोल है, जो माली हैं बेलदार हैं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके सारा सजाने में। और आजकल वो पनीरी लगा रहे हैं, ये फूलों को भी ये सोनी आप देखेंगे सारा हर तरफ फूल ही फूल नजर आएंगे इंशाल्लाह। और जहाँ तक बात रही हमारी एजुकेशन के हवाले से, वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आया था सिर्फ 5 BS प्रोग्राम्स थे, तो फिर हमने इसको एक्सटेंड करके 14 पे ले गए और आजकल माशाल्लाह 14 तो चल रहे हैं और 13 अदर जो मार्केट ओरिएंटेड हैं वो भी मैंने NOC के लिए भेज दिया। वो भी इंशाल्लाह सून ही आज हमारे यानी NOC मिल जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप भी माशाल्लाह IT में हमारा वाहद कॉलेज है, इसमें 50 के 50 हमारे एडमिशन हुए हुए हैं और माशाल्लाह वो बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हमारे मुल्तान में सबसे हाईएस्ट हमारे ही कॉलेज में एडमिशन हुए हैं इस दफ़ा ना। बाकियों में ऐसा किसी में बहुत कम हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूंकि बड़ा कॉलेज है। तालीम के हवाले से क्या कहेंगे स्टूडेंट्स की? तालीम का भी मेयार है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो फैकल्टी है आपको पता है माशाल्लाह हर सब्जेक्ट्स में PhD लेवल के और हायर एजुकेशन उनकी है, और इसी तरह इंटरनेशनल क्वालिफाइड हैं, बाहर से फॉरेन PhD क्वालिफाइड हैं, लोकली नेशनल हैं। तो माशाल्लाह वो हाई लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास लैब जो है वो जदीद तरीन लैब है BS की, वो उसमें माशाल्लाह बच्चे बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। और हमने एक इसी तरह ब्लॉग भी बनाया अभी BS ब्लॉग जो हमारा माशाल्लाह एक्टिव है, उसमें यानी ये है कि रूम्स जदीद तरीन बने हुए हैं, लैब है, इसी तरह से ऑफिस हैं, इसी तरह से 2 थिएटर हैं, लेक्चर थिएटर्स हैं। तो वह अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह इसकी फर्दर ये मैंने की हुई, हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, PC1 इसका बन चुका है, यानी इसकी एक्सटेंशन भी होने जा रही है। और इसी तर्ज पे ये जो हमारे ओल्ड कैंपस है इसका ये है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मैंने कोशिश की है कि MNR के थ्रू इसकी यानी रेनोवेशन के लिए वो 1.2 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह सून उसकी PC1 और सारा कुछ हो जाएगा और ये बिल्डिंग भी हमारी बिल्कुल नई हो जाएगी। तो ये मॉडल कॉलेज वाकई ही एक इंशाल्लाह मॉडल कॉलेज होगा और यहाँ हर लिहाज से बच्चों को यानी सहूलियात मैसर होंगी। क्या समझते हैं कितना अर्सा लग जाएगा इस सबको जो आपका मंसूबा है? ये तो इंशाल्लाह हमारा इसमें तो बस हमारा ये टारगेट है कि ये जो 10 यानी छुट्टियां हैं दिसंबर की, इसमें ये हमने ग्रासी ग्राउंड सारे ओके कर देने हैं। और ये जो है इसका भेजा हुआ है इंशाल्लाह विद इन कोशिश करेंगे विद इन मंथ इसको एक्टिवेट करवा के यानी ये रेनोवेशन स्टार्ट हो जाए। ये आपके पर्सनल एफर्ट्स हैं या इसमें हुकूमती सतह पर भी कोई आपके साथ? HED साउथ का प्रोजेक्ट था कि जी 2 कॉलेज ऐसे बनाए जाएं पूरे मुल्तान डिवीजन में जो मॉडल के तौर पे हों और उनको फिर फॉलो करके बाकी कॉलेजेस भी डेवलप किए जाएं। तो इसमें हमारा एक कॉलेज चूज़ किया गया यानी मेल में और फीमेल में शाहरुखनैल वाला कॉलेज किया गया। तो उसमें बल्कि अभी लास्ट टाइम मसलन डॉक्टर शाहिद साहब हैं सिविल लाइन के प्रिंसिपल साहब, तो वो विजिट करने आए कि यार मुझे अपना कॉलेज का विजिट करवाएंगे, आपके बारे में ये सुना है कि आपने कॉलेज को बड़ी जल्द ही रेनोवेशन पे ले गए और बड़ा इनके ग्रासी प्लाट और सारा ये वॉकिंग ट्रैक।
तो ये देखें काविश पर्सनल भी है, टीम वर्क होता है, जाहिर है। यानी ये मेरी सारी टीम अगर साथ, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, सारे मिलके होते ना, फैकल्टी टीचिंग, फैकल्टी नॉन टीचिंग, सारे मिलके इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। और इंशाल्लाह सून ही आप देखेंगे कि ये हमारा पंजाब का बेस्ट कॉलेज होगा। और फिर इसी तरह जो मेरा टारगेट है कि इंटरनेशनल लेवल तक इसको इंशाल्लाह लेकर जाना है, वो इंशाल्लाह मैं कामयाब जरूर हूँ। बहुत शुक्रिया जी। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर जफर इकबाल, उनसे बात की, उनसे इस क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट के हवाले से जो काम हो रहा है और जो तेजी से तरक्याती अमल जारी है उनकी सरकर्दगी में उनसे बात की। उन्होंने बताया कि कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए वो इस तरीके से काम करते रहेंगे और इस तरीके से काम करेंगे कि इस कॉलेज को एक नमूने के तौर पर सामने लेकर आए। है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो डॉक्टर साहब एडवाइस कर रहे हैं मेडिसिन उनको फॉलो करना चाहिए ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। अगर दूसरी दफ़ा होता है तो वो इनका कहना था कि फिर भी मौत वाक़ई हो सकती है, लेकिन अल्लाह का भी एक कानून है, अल्लाह जिसे ज़िंदगी देता है वो उसका एक बहुत बड़ा उसका एक किरदार होता है इंसान का। इस हवाले से दोबारा बात करेंगे, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, हार्ट के हवाले से हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी था। हमारे साथ हमारे पैनल में डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब हार्ट स्पेशलिस्ट थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि दिल के बाईपास के बाद क्या हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता, इस हवाले से बताइए। देखिए जी, बाईपास करवाना जो है वो तो एक ट्रीटमेंट है। बाईपास की मेजर वजह ही यही बनती है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें एक वेसल अलग से बना के रास्ता हार्ट को ब्लड सप्लाई पूरी पहुंचानी होती है। अब लोग जो है बाईपास करवाने के बाद अगर तो मेडिकेशन प्रॉपर रखते हैं और अपनी फूड जो है उसका